हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 18वां अध्याय बंध मोक्षादि शिवलिंग का महात्म। ऋषि बोले, हे सर्वार्थ वित्तम श्रुति की, बंधन और मोक्ष क्या है? रुचि कहने लगी, हे ऋषि, मैं बंधन और मोक्ष के उपाय करता हूँ। ध्यान से सुनिए। प्रकृति के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा को जीव संज्ञा हुई है। इससे छूटकर वह मुक्ति को पाता है। प्रकृति के आगे बुद्धि और बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंचतंत्र मात्रा, यही सब 8 प्रकृति है। इन्हीं 8 से यह देह है और इससे ही जो कुछ क्रिया हो रही है, इसी का नाम कर्म है। फिर कर्म से ही देह इस प्रकार बारंबार होते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल व्यापार करता है, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता है और कारण शरीर आत्मा के उपभोग से निर्मित है। कर्मों के ही यह पाप पुण्य भोगता है और इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोरे से बारंबार बंधकर कर्मों से तीनों शरीर से ही की चक्र सदैव भ्रमता रहता है। दूर तो तब हो जब चक्रकर्ता का पूजन करे। हाँ, प्रकृति ही 8 चक्र है। शिव जी इनसे परे है। वही चक्रकर्ता, वही 8 को वश में किए रहते हैं। वे शिव जी सर्वज्ञ, निष्क्रिय और परिपूर्ण है। उन महेश की अनंत शक्ति को वेद जानता है। उनकी प्रसन्नता के लिए शिव का ही पूजन करना चाहिए, जो मन, वचन, शरीर और धन से वेद, लिंग और भक्तजनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं। उनकर महेश, जो प्रकृति से परे शिव है, निसंदेह अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। तो प्रकृति पर्यंत संपूर्ण कर्म उनके बस में ही हो जाते हैं और तब उस प्रकार वह मुक्त और आत्माराम हो जाता है, क्योंकि तब उसका कर्म देह भी उसके अपने बस में हो जाता है और उसका फिर शिवलोक में वास होता है। तब वह शांभु के समीप हो जाता है और शिव की समानता को प्राप्त कर उसके महाप्रसाद के लाभ से उसकी बुद्धि अपने बस में हो जाती है। इस प्रकार शिव जी का मानस ईश्वर बिना यंत्र के ही प्राप्त हो जाता है, जिसमें सर्वज्ञता आदि ऐश्वर्य सब कुछ उन्हें प्राप्त होता है। उसी को वेद शास्त्रज्ञ साल्विज्य मुक्ति भी कहते हैं। अतः शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव जी की पूजा करें। शिव की क्रिया, शिव का तप, शिव का जप करें। जब तक सो न जाए शिव के ही ज्ञान ध्यान और उनके ही समाधि अभ्यास में लगा रहे और मृत्यु पर्यंत ऐसे ही समय व्यतीत करें। पहले कहे हुए मंत्रों द्वारा पुण्य चढ़ाकर शिव जी की अर्चना करें तो मंगल प्राप्त हो। इतना सुनकर ही ऋषियों ने कहा कि हे शिव जी, अब लिंगादि में शिव जी की पूजा का विधान बतलाइए। सूर्य जी बोले, हे ब्राह्मण सुनिए, मैं लिंगादि का पूजन विधान क्रमशः करता हूँ। प्रणव पहला लिंग है, जिसमें सब कामनाएं पूर्ण होती है। वह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी। उसी को ही पंचाक्षर भी कहते हैं। उनकी पूजा ही मोक्ष है। उसके अतिरिक्त पुरुषार्थ प्रकृति के भी बनाए हुए बहुत से लिंग हैं, जिन्हें शिव जी ही जानते हैं, अन्य नहीं। किंतु पृथ्वी के विकार से मैं 5 लिंग कहता हूँ। शंभुलिंग, बिंदुलिंग, प्रतिष्ठित लिंग, चरलिंग और गुरुलिंग। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से पृथ्वी को फोड़कर वहां स्वयं निकला हो, वह शंभुलिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। इसी प्रकार स्वर्ण, चांदी और पृथ्वी आदि की ही वेदिका में या लिंग को प्रणव मंत्र से ही पत्र पर लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आवाहन करे तो वह बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जन्म
रूप शिव दर्शन के योग्य है। वैसे तो जिसमें शिव जी का विश्वास हो उसमें वह फल देते हैं। विधि पूर्वक लिंग को संपुट पात्र में रखकर पृथक गृह में स्थापन करें और नित्य पूजन भोजन निवेदन करें। यह गृहस्थ के लिए ही उचित है। निवृत्त हुए जनों को सूक्ष्म लिंग का ही विधान है। इसके लिए विभूति से अर्चन कर विभूति की निवेदन करना योग्य है, क्योंकि विभूति का एक अलग ही महत्व है। शिव का भक्त शिव स्वरूप हो जाता है, अतः स्त्री हो या पुरुष उसे सदैव भस्म धारण करना चाहिए। दिन हो या रात किसी समय भी सदैव भस्म को त्रिपुंड सहित धारण कर जो शिव की पूजा करता है उसे निश्चय ही शिव पूजन का पूरा फल मिलता है। शिव मंत्र द्वारा ही भस्म धारण करके श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव परायण भी शिवाश्रमी है। शिव जी के व्रती को अपवित्रता और शुद्धक नहीं लगता, क्योंकि वह भस्म लगाए रहता है। गुरु के हाथों उससे सीख कर नित्य भस्म धारण करना योग्य है। वह सच्चा गुरु है जो शिष्य से राजस तामस आदि तीनों गुणों को नाश कर शिव का बोध कराता है। इसी कारण गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। शिष्य पुत्र के समान है। वही सच्चा शिष्य है जो गुरु के शासन को स्वीकार करता है। इसी से यह मंत्र पुत्र भी कहा जाता है। उसको उचित है कि गुरु पिता की सर्वदा पूजा करे। उत्पन्न करने वाले पिता पुत्र को संसार में डुबा देता है, परंतु ज्ञानदाता गुरु पिता संसार से पार कर देता है। इस प्रकार दोनों का अनंत ज्ञान कर गुरु रूप पिता का पूजन करना योग्य है। कर्म मन और धन से गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। गुरु पूजा से भगवान शिव की पूजा हो जाती है। गुरु भी विशेष ज्ञान होना चाहिए। गुरु भी विशेष ज्ञाता होना चाहिए और बड़े यत्न से ऐसे गुरु को ग्रहण करें। अज्ञान का नाश करना ही गुरु का कार्य है। यदि विशेष ज्ञाता गुरु हो तो ज्ञान को हटा सकता है। सब कर्मों के आदि में विघ्न नाशक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सब बाधाओं से शांति के लिए ही देवताओं का पूजन करें। दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दोष पाप देवादि पूजन से शांत हो जाते हैं। आचार जैसा कहें वैसा ही विष्णु आदि की पूजा करें, जिसमें जप और हवन आदि का सभी विधान संपन्न होता है। दान आदि का भी नियम पालन करना पड़ता है। प्रतिमा का दान भी किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान दक्षिणा सहित करें। संपूर्ण आयु की सिद्धि के लिए 3 का दान करें। व्याधि दूर करने के लिए घी का पात्र दान दें। 1000 ब्राह्मण को भोजन कराएं। गरीब हो तो गौ को भोजन करावें और फिर धर्मभाव से हो तो यथाशक्ति भोजन कराएं। दूध आदि भी शांति के लिए भैरव जी की पूजा करें। सबके अंत में श्री शिव जी के महाअभिषेक करें और उन्हें नैवेद्य समर्पण कर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावें। यदि इस प्रकार का शांति यज्ञ प्रत्येक वर्ष फल्गुन मास में करे तो बहुत के दोषों की शांति हो जाती है। यदि ऐसा सविधि दक्षिणायुक्त लगानादिक कर्म धनाभाव के अभाव कारण करने में असमर्थ हो तो स्नान करके कुछ दान देवे और 108 मंत्र द्वारा ही सूर्य को नमस्कार करें अथवा 10,000 लक्ष्य अथवा करोड़ नमस्कार करें। इस प्रकार के नमस्कार जो यज्ञ के संपूर्ण देवता प्रकट हो जाते हैं। फिर श्री भगवान से इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हे शिव जी, आप सगुण और प्रकाशमय हैं। आपके स्वरूप में मैंने आपकी बुद्धि अर्पण कर दी है। जो कुछ भी मेरा है वह सब कुछ मुझसे सहित आपका है। मैं अपनी देह से महरूम हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं और आपका होने से ही मेरा स्वरूप शून्य नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना कर नमस्कार पूर्वक ही आप यज्ञ की कल्पना करें और आचार्य एवं गुरु जैसा बतलावे वैसा ही पापनाशक विधान करें। धर्म में ही प्रदक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जल गुण प्रणव है। प्रणव ही
प्रदक्षिणा है। जन्म और मरण माया चक्र का और इसी को ही शिव का बलिपीठ कहते हैं। बलिपीठ से ही प्रारंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम में ही नमस्कार द्वारा आत्मसमर्पण करें, अर्थात जन्म और मरण दोनों को ही शिव की माया में अर्पण कर दें। शिव की माया में अर्पण करने से ही फिर आत्मा को जन्म मरण नहीं प्राप्त होता और प्राणी मुक्त हो जाता है। जब तक शरीर क्रिया के अधीन है तभी तक बद्धहीन होने से यह जीव कहा जाता है और इस स्थूल सूक्ष्म का कारण है। तीनों शरीरों में बस करने पर विद्वानों द्वारा यही मुक्त कहा जाता है। शिव जी ही इस माया चक्र के प्रणेता है। शिव जी ही सबके परम कारण है। शिव जी की माया से अर्पित द्वंद्व का शिव जी ही निवारण करते हैं। जब हम शिव द्वारा ही कल्पित द्वंद्व को शिव में ही अर्पण कर देते हैं तब उसके निवारण करता शिव जी निश्चय ही उसका निवारण कर देते हैं। हे ब्रह्म, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जो परमात्मा शिव के इस प्रकार षोडोपचार वाली पूजा प्रदक्षिणा और नमस्कार करते हैं उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी में ऐसा कोई पातक नहीं जो कि प्रदक्षिणा से नाश न होता है। इसलिए प्रदक्षिणा में ही समस्त पापों का नाश करें। जैसे ही शुद्ध अन्न खाकर जीव हिंसादि से रहित हो, एकाग्र मन में ही शिव जी की भक्ति करे और मौन रहे। मौन रहकर शिव रहस्य का ही मनन कर यथाशक्ति गोदान करे, परंतु शिव भक्तों में ही अवश्य ही शिव महात्मा को ही प्रकाशित करें। शिव मंत्र के रहस्य को शिव ही जानते हैं, अन्य नहीं। शिव भक्त को चाहिए कि नित्य ही शिवलिंग का आश्रय कर वास करे। हे ब्रह्मो, जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ेंगे या सुनेंगे वे शिव जी की कृपा से ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।